लास्ट क्लास में हम लोगों ने इमेज टैग पढ़ लिया था। ठीक है कि हम इमेज कैसे लगा सकते हैं। आज देखेंगे हम वीडियो और ऑडियो कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, इनमें भी आपके पास जो सबसे ज़्यादा टैग यूज़ होता है वो इमेज का होता है। ऑडियो का मतलब कि आप 50% समझ लो कि कभी कभी, और ऑडियो का बहुत ही कम यूज़ होता है। ऑडियो का आप टैग जब यूज़ करोगे जब आपको कुछ वॉइसेस सुनानी है या आपके पास म्यूज़िक की वेबसाइट है, उधर आप ऑडियो टैग का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, ऑडियो टैग का कम यूज़ होता है वैसे वेब के अंदर, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर वीडियो टैग के लिए आपको सबसे पहले तो वीडियो चाहिए। ऐसा है, तो वीडियो हम यहाँ पर देख लेते हैं, कोई ना कोई डाउनलोड्स में हमें वीडियो मिल ही जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ कि आप जो है वो वीडियो टैग के अंदर ऑनलाइन लिंक नहीं लगा सकते। दूसरी बात, वीडियो टैग के अंदर आप यूट्यूब की वीडियो का लिंक नहीं दे सकते। अलाउड नहीं करता आपको यूट्यूब। उसका भी एक तरीका है, वो भी बताऊंगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सबसे पहले तो वीडियो देखते हैं। वीडियो आपके पास होनी चाहिए डाउनलोडेड। क्या होनी चाहिए? डाउनलोडेड। ठीक है, कोई ना कोई वीडियो मिल ही जाएगी। अच्छा, यहाँ पर urdu.mp3 वॉइस तो मिल गई है लेकिन वीडियो नहीं है। लेट्स सी, स्क्रॉल डाउन करते हैं, देख लेते हैं ना। डाउनलोड में थोड़ी लंबी हो जाएगी। ये रही भाई एक वीडियो। ये दो वीडियोस रिकॉर्डिंग है, किसी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग रखी हुई है। ये हम जो है वो लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से अभी हमें पता चल गया डाउनलोड्स में। सबसे पहले चलते हैं सी में। सी में जाने के बाद मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया था, AI 2025 03G। और इसके अंदर हम ये HTML का काम कर रहे हैं। इसको और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करने के लिए HTML का एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, और ये सब चीज़ें मैंने इस HTML फोल्डर के अंदर रख दी। ठीक है, और इसको जो है हम यहाँ पर हम लोग एक और फोल्डर बना लेते हैं वीडियो टैग के नाम का। ठीक है, और इस फोल्डर को, वीडियो टैग वाले फोल्डर को हम ओपन विद क्या कर लेंगे, कोड। ठीक है, ओपन विद कोड करने के बाद यहाँ पर आपके पास फोल्डर जो है आपके VS कोड के अंदर हो जाएगा ओपन। ओपन होने के बाद यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं index.html नाम से, या जिस नाम से भी आप बनाना चाहो। ठीक है, ये करने के बाद आपने यहाँ लगानी है बॉयलर प्लेट, और बॉयलर प्लेट लगाने के बाद आपके पास सारे टैग्स आ जाएंगे। ठीक है, ये होने के बाद आप जाओगे और क्या लगाओगे, वीडियो का टैग लगाओगे। यहाँ पे क्या लगाओगे, वीडियो का टैग। वीडियो के टैग में आपके पास सोर्स आती है, क्या आती है, सोर्स जैसे इमेज में आती है। अब यहाँ आपको सोर्स पास करनी है। सबसे पहले मुझे अपने फोल्डर के अंदर वो वीडियो लाके रखनी है। ठीक है, चलते हैं भाई। यहाँ पर डाउनलोड्स में देखी थी हमने वीडियो, नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपको ये वीडियो नज़र आ रही है। इसको एक दफ़ा चला के देख लेते हैं क्या ये चल रही है। बिल्कुल ये चल रही है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप जो है वो या तो जाके खुद से फोल्डर में रख के आ जाओ, ये यहाँ से ना आप ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, और इसको आप ड्रॉप कर सकते हो, अपने VS कोड में जाओगे और यहाँ पर ले जाकर ड्रॉप करोगे। कहाँ, एक्सप्लोरर के अंदर ड्रॉप करोगे, आपके पास यहीं में वीडियो आ जाएगी। ठीक है, वीडियो आने के बाद आप इसको कर दोगे कट, और यहाँ सोर्स में आप पास कर दोगे वीडियो। कर दी पास। ठीक है, वीडियो पास होने के बाद जैसे ही आप इसको रन करोगे तो आपको यहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब आपके वेब पेज पर वीडियो तो लग गई है लेकिन ये थोड़ी सी आपके पास फिक्स जा रही है। ठीक है, प्रॉपर एक फिक्स फॉर्म के अंदर आ रही है। अब इसको जो है वो छोटा या बड़ा करना है, तो आप कैसे करोगे, उसके लिए आप विद का एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। किसका, किसका एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, विद का। अब यहाँ पर विद का एट्रीब्यूट लगा, और इन पिक्सल आप यहाँ पर इसके इन्वर्टेड कॉमा में नंबर दोगे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 500 पिक्सल की ये वीडियो हो जाए, तो ये जैसे ही करोगे तो छोटी हो जाएगी। हो गई छोटी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये प्ले नहीं हो रही है। वो पॉज और वो सारी चीज़ें जो आपके पास साउंड वगैरह बंद करना और वो सारी चीज़ें नहीं आ रही, उनको कहते हैं कंट्रोल्स। क्या कहते हैं, कंट्रोल्स। पॉज करना और वो क्वालिटी और इस प्लेबैक स्पीड वगैरह। तो आपके पास वीडियो टैग के अंदर एक स्टैंड अलोन एट्रीब्यूट आता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, वो है कंट्रोल्स। क्या है, कंट्रोल्स। बस आपने ये कंट्रोल्स लिखना है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये लिखने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ पर कंट्रोल्स नज़र आ जाएंगे। जैसे ही आपको कंट्रोल्स नज़र आया, आपने इसको प्ले किया और आपके पास ये वीडियो यहाँ पर प्ले होना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अच्छा भाई, अब आप बोलते हो कि सर हमें जो है वो यूट्यूब की वीडियो लगानी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है लोग यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करके लगाते हैं क्योंकि उनके जो कंट्रोल्स हैं वो थोड़े से अच्छे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वालिटी वगैरह के लिए कुछ नहीं मिलेगा, आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू डाल तो सकते हो लेकिन हेक्टिक काम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले चले आओगे यूट्यूब पर। आप यहाँ गए youtube.com के ऊपर। ठीक है, और मेरे चैनल पे चले आते हैं, मेरे चैनल की वीडियो लगा के देखते हैं आज। ठीक है, यहाँ पर मैंने चैनल सर्च किया।
और चैनल सर्च करने के बाद यहाँ पर मैं कोई भी जो वीडियो है वो चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं ये वाली वीडियो चूज़ कर लेता हूँ। अब इसका ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो शेयर पे क्लिक किया और कॉपी लिंक किया और वहाँ जाके पेस्ट कर दिया, नहीं लगेगा, अलाउड नहीं है। इसको लगाने का जो तरीका है वो ये है कि आपने यहाँ जो भी वीडियो लगानी है उसकी शेयर बटन पे क्लिक किया। यहाँ पर आपको दिख रहा है एम्बेड का, देख रहे हो, HTML के ब्रैकेट्स नहीं लग रही है। एम्बेड पे आपने क्लिक किया, जैसे ही एम्बेड पे क्लिक करोगे तो आपको ये एक आई फ्रेम बना के देगा। यूट्यूब के इस फ्रेम को, वीडियो फ्रेम को आई फ्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं? आई फ्रेम। अच्छा, आई फ्रेम यूट्यूब के फ्रेम को नहीं कहते, ये आपके पास HTML का एक टैग है, ठीक है, जो आपको फ्रेम बना के देता है डिफरेंट सोर्सेज की, कि डायरेक्टली किसी वेब का कोई पार्ट आपने कॉपी पेस्ट करना है अपने पास। ठीक है, तो ये जो आई फ्रेम का बराबर में आपको ये पूरा टैग नजर आ रहा है, ठीक है, इसको कर लेना है आपने कॉपी। क्या कर लिया भाई? कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आप अपने VS कोड में और कहीं भी आपने इसको कर दिया पेस्ट, तो आपके पास ये कुछ इतना बड़ा टैग है। ठीक है, यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट, आप जैसे ही इधर आओगे और रिफ्रेश करोगे तो आपको इसके बराबर में यूट्यूब की वीडियो नज़र आ जाएगी। ऐसे लगाई जाती है वेब पर यूट्यूब की वीडियो। बात समझ आई? बस पेस्ट किया। वो आई फ्रेम जो था, किसी भी वीडियो का जो ये आई फ्रेम है, ये वाला जो टैग है पूरा, इसको कॉपी पेस्ट। क्या? नहीं, ये खुद चलेगा प्लेबैक में, ये यूट्यूब ने फंक्शनैलिटी लगाई हुई आई फ्रेम के जरिए। ठीक है, तो ये आई फ्रेम के जरिए खुद चलेगा। देखो मैं चला के भी दिखा देता हूँ, यहाँ जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरी वीडियो जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। सही है। आवाज़ वगैरह भी आएगी, यहाँ से फुल स्क्रीन भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ऊपर तुम्हें सब कुछ नज़र आएगा। डन है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग आज क्या देखने वाले हैं? ऑडियो टैग। क्या देखने वाले हैं? ठीक है, इसको हम कर देते हैं, हटा देते हैं। इसके नीचे किसका? हाँ, लिख दो। किस में लिखना है? H1 में लिखना है? किस में लिखना है? किसी में भी लिख दो, H2 में लिख दो, H2 में लिख दो, यूट्यूब लिख दो, कुछ भी तुम्हारा दिल चाहे। लिखने को तो कहीं भी लिख दो, ये लो। इसमें क्या? आ तो गई। ठीक है, तो इसमें तो कोई इतना थोड़ी इशू है ना? ठीक है, अब यहाँ पर बढ़ते हैं ऑडियो की तरफ। ठीक है, ऑडियो देख लेते हैं। ऑडियो भी हमारे पास डाउनलोड्स में पड़ी है। ऑडियो की जो एक्सटेंशन होती है वो आजकल होती है MP3, ये रही। ठीक है, ये एक ऑडियो है उर्दू नाम की। इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, कहाँ पर? अपने एक्सप्लोरर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास urdu.mp3 आ गई, जो कि 1 सेकंड की है गालिबा, लेकिन है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम लोग लगाते हैं ऑडियो का टैग। किसका? ऑडियो के साथ भी क्या आती है? सोर्स आती है। सोर्स क्या होगी? ऑडियो का लिंक होगा। सिंपल लगा दिया। लगाने के बाद यहाँ पर आए और यहाँ पर आके रिफ्रेश किया। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जब तक ऑडियो को कंट्रोल्स नहीं दिए जाएंगे जब तक आपको ऑडियो नज़र नहीं आएगी। लेट्स सी भाई। अब यहाँ पर आए और ऑडियो को हमने दे दिए कंट्रोल, जिसमें भी तो कंट्रोल्स होते हैं ना। रिफ्रेश किया, देखो अब आपको ऑडियो नज़र आ रही है। ठीक है, और यहाँ से आप इसको प्ले भी, इसमें लिखा हुआ है, इसमें बोल रहा है मेरा नाम मोहम्मद अहमद कासिम है। वाह। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये आ चुकी है। डन है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई इतनी मुश्किल जो है वो चीज़ नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग एक और फाइल बना लेते हैं HTML की, जिसको हम कह रहे हैं tables.html। अब हम HTML के अंदर टेबल्स देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? टेबल के। HTML में टेबल कैसे बनाया जाता है? टेबल क्या होता है? आपने एक्सेल में देखा, रॉज एंड कॉलम्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है? टेबल होता है। ठीक है, आप कॉलम्स के अंदर अपने कॉलम्स के आइडेंटिफायर को डिफाइन करते हो और रॉज में डेटा पुट करते हो। ऐसा ही है? ऐसा ही है। रॉज में क्या करते हैं? डेटा पुट करते हैं, और कॉलम्स में अपने हेडर्स डिफाइन करते हैं। सेम काम इधर है, लेकिन इधर आपको टैग्स की सूरत में करना है। सबसे पहले समझते हैं टेबल का स्ट्रक्चर और उसमें टैग्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आए हम लोग और यहाँ पर आने के बाद स्केली ड्रॉ पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझाता हूँ मैं आपको। ये आपके पास एक टेबल है जिसमें मैंने 1 2 3 4 कॉलम लिए।
कॉलम्स के अंदर आपके पास हेडर्स डिफाइन होंगे। यहाँ आपने फॉर एग्जांपल बच्चे की आईडी लिख दी या बच्चे का नाम लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर बच्चे की ईमेल लिख दी, ठीक है, और यहाँ पर बच्चे का एड्रेस लिख दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये आपके पास कहलाते हैं कॉलम्स। क्या कहलाते हैं? कॉलम्स, या आप इनको हेडर्स भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? HTML टेबल्स की जुबान में इनको हेडर्स कहते हैं, कॉलम्स को, ठीक है। और ये आपके पास कहलाती है रॉ, जिसमें आपने ये चीज लिखी है, ठीक है। अब आपको अगर डेटा पुट करना है तो आपको पता है एक डेटा के लिए, एक बच्चे के लिए हर दफा एक नई रॉ बनेगी। क्या ऐसा नहीं है? देखो एक रॉ बनाई मैंने, फिर हर बच्चे के लिए क्या बनेगी? नई रॉ बनेगी। ये बात आपने याद रखनी है। हर रिकॉर्ड के लिए नई रॉ बनेगी और उसके अंदर डेटा पुट होगा। क्या पुट होगा? डेटा पुट होगा। अब यहाँ पर आपके पास तीन चार चीजें होती है टेबल के अंदर। एक तो टेबल खुद, फिर टेबल के हेडर्स, आईडी, नेम, ईमेल, जो आपके डेटा को डिफाइन करेंगे। दूसरा, हर आपके पास रिकॉर्ड के लिए उसकी रॉ, और रॉ के अंदर डेटा, ठीक है। इन सब के टैग्स हैं। अब यहाँ पर समझो, अगर मैं एक टेबल डिफाइन करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं यूज करूंगा टेबल का खुद का टैग। किसका? टेबल का खुद का टैग। अब यहाँ पर मैंने टेबल का टैग ओपन क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर आपने करना है जो करना है। टेबल का टैग बनाने से आपके पास ये बाहर वाली बाउंड्री क्रिएट हो गई। क्या क्रिएट हो गई? बाहर वाली बाउंड्री। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको टेबल के अंदर जो है वो एक रॉ बनानी है, जिसमें आप हेडर्स डिफाइन करोगे। क्या करोगे? एक रॉ। देखो, ये एक रॉ ही तो है, आईडी, नेम, ईमेल वाली एक रॉ ही तो है। इसके अंदर हेडर्स डिफाइन करने हैं। जो टेबल की पहली रॉ होती है उसके अंदर क्या डिफाइन करते हैं? हेडर्स। बाकी तो डेटा जाएगा। ऐसा ही है, नीचे हेडर्स अब दोबारा तो नहीं आएंगे ना, ठीक है। अब यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद मैंने लगा दिया टी हेड, नहीं सॉरी, रॉ लगानी है ना, तो रॉ लगाने के लिए आपके पास जो टैग होता है वो होता है TR का। किसका? TR का। TR स्टैंड्स फॉर टेबल रॉ। TR स्टैंड्स फॉर टेबल रॉ। मैं टेबल को बता रहा हूँ कि भाई मैं एक टेबल की रॉ बनाना चाहता हूँ। अच्छा भाई ठीक है, टेबल की रॉ बना दी। अब उस रॉ के अंदर मुझे क्या डिफाइन करने? हेडर्स। क्या डिफाइन करने? हेडर्स। अब टेबल हेडर्स डिफाइन करने के लिए आपके पास टैग आता है TH का। किसका? TH। TH का मतलब होता है टेबल हेडर। क्या होता है? टेबल हेडर। अब यहाँ पर जितने टेबल हेडर होंगे उतने TH लगेंगे इस रॉ के अंदर। आईडी, नेम, ईमेल एड्रेस, कितने? चार है। तो यहाँ TH के टैग भी TR के अंदर कितने रिपीट होंगे? चार रिपीट होंगे, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई है कि भाई एक रॉ बनाई जो कि ये वाली रॉ है, ये वाली, ठीक है। और इसके अंदर हमने चार हेडर्स डिफाइन कर दिए। बात समझ आ गई? रॉ बनी, टेबल रॉ बनी, हेडर्स डिफाइन होगा। मैंने यहाँ लिख दिया आईडी है, और नेम है, और ईमेल है, एंड एड्रेस है। अब यहाँ पर जो दूसरी रॉ बनेगी वो डेटा को डिफाइन करेगी। ऐसा ही है, इसका मतलब है इस रॉ के बाद ये रॉ हो गई हेडर्स की। अब जो दूसरी रॉ बनेगी वो किसकी होगी? डेटा की होगी। यानी कि दोबारा से रॉ बनेगी, टेबल के अंदर दोबारा से रॉ बनेगी। अब यहाँ पर एक और रॉ बनाई, लेकिन इस दफा रॉ जो है वो डेटा के लिए होगी। अब जिस तरह से हेडर डिफाइन करने के लिए TH का एलिमेंट है, इसी तरह डेटा को डिफाइन करने के लिए TD का एलिमेंट है। किसका है? TD। TD मीन्स टेबल डेटा। TD मीन्स टेबल डेटा, या डिस्क्रिप्शन, आप जो भी कहना चाहो, ठीक है। यहाँ पर हमने लगा दिया TD। और TD में अब यहाँ पर जितने TH उतने हर रॉ के अंदर TD, जितने TH उतने, कितने TH है? चार है, उतने ही आपके पास क्या लगेंगे? TD, ठीक है। और रिस्पेक्टिवली, अब TH को देखते हुए रिस्पेक्टिवली डालना है। अगर तुम यहाँ पर अपना नाम लिख दोगे तो ये गलत है, नाम जो है आईडी वाले कॉलम में शो हो जाएगा। रिस्पेक्टिवली डालना है, जो TH पहले उसका डेटा पहले, यानी आईडी पहले। यानी कि आईडी आपके पास सबसे पहले, उसके बाद आपका नाम आ गया, उसके बाद आपकी ईमेल आ गई, देन आपके पास एड्रेस आ गया, फॉर एग्जांपल कराची। बात समझ आई? अब आपको रिकॉर्ड्स बढ़ाने, ये एक रिकॉर्ड की रॉ है, ये एक रिकॉर्ड की रॉ है। आपको रिकॉर्ड्स बढ़ाने, इस रॉ को रिपीट कर लो। क्या कर लोगे? इस रॉ को रिपीट कर दोगे। जैसे ही रिपीट करोगे तो अब आप दूसरा डेटा यहाँ पर एडिट कर सकते हो। अब जितने चाहो उतनी रॉज बनाओगे। बात समझ आती है? ठीक है, इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पर आए, बॉयलर प्लेट लगाई, बॉयलर प्लेट लगाने के बाद टेबल का टैग लगाया। टेबल के अंदर क्या लगेगा?
एक रॉ बनेगी सबसे पहले जो हेडर्स को डिफाइन करेगी, TR। उसके अंदर हेडर्स TH। ठीक है, पहला TH मैंने कहा आईडी के लिए होगा बच्चे की, दूसरा TH मैंने कहा नेम के लिए होगा, तीसरा TH मैंने कहा ईमेल के लिए होगा। ठीक है, और चौथा TH मैंने कहा एज रख लो। ठीक है, ये एक रॉ हेडर्स की हो गई। अब जो दूसरी रॉ होगी वो किसकी होगी? TD की होगी, टेबल डेटा रिस्पेक्टिवली। आईडी मैंने 1001 रख दी। ठीक है, TD मैंने जो नेम रख दिया वो रख दिया मैंने फराज फॉर एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट TD। उसके बाद मैंने यहाँ पर रख दिया TH की रॉ जो है ना एक ही होगी, TD की रॉ रिपीट होगी रिकॉर्ड के हिसाब से। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी। मैंने कहा faraaz@gmail.com। ठीक है, और यहाँ पर मैंने अगले TD में एज रख दी फॉर एग्जांपल 30। इस चीज़ को रन करके देखते हैं। रन हुआ हुआ है हमारे पास। ठीक है, यहाँ रिफ्रेश करते हैं। आ, अच्छा सही है, हमारे पास दूसरी फाइल रन हुई हुई है, इसको रन करते हैं अब हम। तो यहाँ पर देख सकते हो आपके पास टेबल तो बना है, लेकिन आपको ये सेपरेटेड नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि लाइंस नहीं है, बॉर्डर नहीं है। क्या नहीं है? बॉर्डर नहीं है। अब बॉर्डर लगाने के लिए टेबल की एक एट्रीब्यूट आता है बॉर्डर नाम का। किस नाम का? बॉर्डर नाम का। यहाँ पर आप इन पिक्सल वैल्यू दे सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 पिक्सल दे दो, इससे ज़्यादा जाओगे तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। ठीक है, मोस्टली हम इसको 1 देते हैं। क्या देते हैं? 1 देते हैं। अब यहाँ पर आओगे तो आपके पास देखो कि आप टेबल देख सकते हो। डन है? ये बात समझ आती है? अच्छा, अब आप जो ये चीज़ देख रहे हो ना कि ये दो दो आपके पास बॉर्डर आ रहे हैं, ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि टेबल पे लगाने की वजह से आपके पास सारे सेल्स पर भी लग रहे हैं। सेल यानी TH और TD पे। ठीक है, और ये जो इनके बीच स्पेस है इनको कहते हैं सेल स्पेसिंग। क्या कहते हैं? सेल स्पेसिंग। ये जो आपके पास स्पेस आ रहा है ना सेल और टेबल के बॉर्डर के बीच में जो गैप आ रहा है, इसको सेल स्पेसिंग कहते हैं। इसको हटाने के लिए आपके पास सेल स्पेसिंग नाम का ही एक क्या होता है? एट्रीब्यूट होता है। क्या होता है? सेल स्पेसिंग नाम का एक एट्रीब्यूट होता है। सेल स्पेसिंग अगर मैं 0 कर दूं, 0 का मतलब है खत्म। मुझे सेल स्पेसिंग नहीं चाहिए, जो गैप आ रहा है। यहाँ आकर रिफ्रेश करते हैं, देखो हमारी सेल स्पेसिंग चली गई। सेल स्पेसिंग का एट्रीब्यूट लगाया ना और उसको वैल्यू दे दी 0। मैंने कहा सेल स्पेसिंग 0 हो जाए, जो बाय डिफॉल्ट 1-2 पिक्सल की होगी वो मैंने क्या कर दी? 0। तो ये सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट से आप इसको बढ़ा भी सकते हो। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 10 कर दूं तो यहाँ पर आप देखोगे कि कितनी बढ़ गई है। देख रहे हो कितनी ज्यादा हो गई स्पेस? डन है? ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया था 0, क्योंकि मुझे सिंगल बॉर्डर चाहिए, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अब यहाँ पर अगर मैं बॉर्डर को 2 कर दूं, 2 का मतलब है तो मैं थिकनेस बढ़ा रहा हूँ। देख रहे हो अब थिकनेस बढ़ गई। और ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग रिकॉर्ड्स को यहाँ पर बढ़ाने वाले। अच्छा, एक और चीज, अब ये देख रहे हो बहुत ज्यादा ना चिपक के आ रहा है, मतलब कि बहुत ज्यादा कंसाइज आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ पूरे पेज की विड्थ पर आए, खुद ब खुद एडजस्ट हो जाए। विद विद की बात हो रही है, विद का एट्रीब्यूट होता है। किसका होता है? विद का एट्रीब्यूट होता है। और किस में लगेगा? टेबल को विद देनी है ना, तो टेबल के एलिमेंट में ही लगेगा। आप मल्टीपल एट्रीब्यूट दे सकते हो। मैंने विद जो है वो इसको दे दी, इसमें लिख दिया मैंने 100%। क्या लिख दिया? विद कितनी दे दी? 100%। रिफ्रेश करता हूँ, देख रहे हो? नजर आ रहा है? देख रहे हो अब आपके पास थोड़ा ये खुला डुल्ला हो गया। विद क्या कर दी कि भाई आप जो विद थोड़ी सी ले रहे हो, पूरे पेज की विद ले लो। ठीक है, कुछ सवाल आ रहा है तुम्हारे जहन में? ठीक है, बॉर्डर से क्या हुआ? बॉर्डर अप्लाई किया, सेल स्पेसिंग से उनके बीच का गैप खत्म कर दिया, और विद से उसको स्पेस दे दिया। है ना? ठीक है, अब मुझे रिकॉर्ड बढ़ाना है तो मैं इस TR को जितनी चाहे बार रिपीट कर सकता हूँ और मेरे रिकॉर्ड्स यहाँ पर बढ़ते रहेंगे। मैं एडिट कर सकता हूँ अपने हिसाब से। बात समझ आ गई है? किसी भी टैग में ऐसा नहीं होता, देखना पड़ेगा। तुमने मेरी टाइप्स ऑफ टैग्स की वीडियो देखी? टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की वीडियो देखी? नहीं देखी? ठीक है, तो यहाँ पर ये बात समझ आती है, इसमें कोई मुश्किल? पक्की बात है? अच्छा, अब यहाँ पर ना
आपके पास दो और सिमेंटिक टैग्स होते हैं। कौन से टैग्स होते हैं? सिमेंटिक टैग्स होते हैं टेबल के, जिनको हम कहते हैं टी हेड एंड टी बॉडी। कौन से टैग्स होते हैं? एक टी हेड होता है और एक टी बॉडी। टी हेड फॉर टेबल हेड, टी बॉडी फॉर टेबल की बॉडी। इसी तरह टी फुट भी होता है, टेबल फुट भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर टी हेड और टी बॉडी का मकसद क्या है? देखो, अग एक काम करता हूँ, पहले मैं ना बहुत सारे रिकॉर्ड करता हूँ ताकि तुम लोग को समझ आए। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप इस पेज पर राइट क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्रिंट का। आप वेब पेज को प्रिंट भी कर सकते हो प्रिंटर के थ्रू। आपने जैसे प्रिंट खोला तो आपके पास प्रिंटिंग ऑप्शन खुल जाएंगे, जिस पे आपको ये पूरा टेबल नजर आ रहा है। ठीक हो गया भाई, नजर आ रहा है। अब यहाँ पर रिकॉर्ड जो है ना मैं ज़्यादा करने वाला हूँ ताकि आपको अच्छे से मैं बता सकूँ कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं रिकॉर्ड्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ पर आए, रिफ्रेश किया तो अब आपके पास जो रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ये एक पेज पर प्रिंट नहीं हो सकते। मैंने प्रिंट किया, प्रिंट करते साथ ही आपके पास पेज टू हो गया। ऐसा ही है, पेज टू हो गया। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज़ गौर करो, ठीक है, अगर ये जूम होता है तो नहीं हो रहा। एक चीज़ गौर करो तो आपके पहले पेज पर हेडर्स आ रहे हैं, लेकिन दूसरे पेज पर नहीं आ रहे। अब पेज तो अलग अलग निकलेगा ना, पहला गुम गया तो हेडर्स कैसे डिफाइन करूंगा? मैं चाहता हूँ हर पेज पर हेडर्स आए, हर पेज पर हेडर्स आए। तो ये जो आपका टी हेड का एलिमेंट है ना, ये आपको प्रोवाइड करता है प्रिंटिंग फैसिलिटी में। टी हेड का मतलब है हेडर्स। हेडर्स क्या है? आईडी, नेम, ईमेल, एज, ये हेडर्स है ना। ऐसा ही है। हेडर्स कौन से? आईडी, नेम, ईमेल, एज। और वो एक रो में रखे हुए हैं। ऐसा ही है। ठीक है, आपके पास जो, ऊपर जाते हैं पहले, सबसे पहले आपके पास जो रॉ है हेडर्स वाली, कौन सी रॉ है? हेडर्स वाली। उस रॉ को आपने टी हेड के अंदर रखना है। किस में रखना है? आपने उस रॉ को टी हेड के अंदर रखना है। किस में रखोगे? टी हेड के अंदर रखोगे, सिर्फ टेबल हेड वाली रॉ को। किसको? टेबल हेड वाली। देखो, टी हेड के अंदर मैंने टेबल हेड वाली रॉ को रख दिया, उसके अंदर टी एच है। बस क्या किया? टेबल हेड के अंदर रख दिया। और बाकी की जितनी रॉज हैं वो किस में जाएंगी? टी बॉडी में। किस में जाएंगी? टी बॉडी में। तो यहाँ पर टी बॉडी को करते ओपन, और इसका क्लोजिंग टैग सबसे नीचे क्लोज होगा। कहाँ क्लोज होगा? सबसे नीचे। ये क्लोज करते साथ ही अब यहाँ पर आए आप अपने वेब पेज पर, और यहाँ आपने रिफ्रेश किया, और रिफ्रेश करने के बाद आपने प्रिंट किया। तो प्रिंट करने के बाद आप देख सकते हो कि आपके पास हर पेज पर ये रिपीट हो रहा है।